दिखाएं जिसके हमारे मम्मी के ऊपर हमारे हाथ उठाए है। हम तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो शख्स का पता चलना चाहिए कि भाई किस शख्स ने हमारी मम्मी के ऊपर हाथ उठाया है और बीमार है, बड़ी मुश्किल होती है, अपना परिवार का पालन पोषण करती है। और वो आकर उसकी हिम्मत देखिएगा कि थप्पड़ बढ़िया जोर से मारकर गाली गलौज कर जाता है। माता जी के मुंह पे थप्पड़ मार के जाता है, गाली गलौज करके जाता है, वो भी व्रत महिला। बड़ा दुख का विषय है। और उसके बाद इतना भीड़, इतना आक्रोश, हिंदू और मुस्लिम का विषय लाना, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास फ़ोन आया था, मैं मेरे बहन की डेथ की वजह से मैं आ नहीं पाया। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, इंचार्ज को, वो आए। उसके बाद सुबह मेरे पास फ़ोन आया इंचार्ज साहब का कि हमने लड़का पकड़ लिया है, आप आ जाइए। मैं सुबह गया वहाँ पर, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने का मैं रास्ता में आ रहा हूँ, तो वहाँ पर इंचार्ज साहब मुझे नहीं मिले। उन्होंने मुझे आधे से 1 घंटे का टाइम दिया कि मैं घर पर आ गया हूँ और उनको बुला लीजिए। उसके बाद मुझे शाम को फ़ोन आया लगभग 4 बजे, तब मैं 4 बजे वहाँ पहुँचा। उसके बाद मैंने वहाँ एक लड़का देखा, मुझे नहीं पता कि उसने मारा था, किसने मारा। मैंने उसकी बेटी को फ़ोन करा, रेशमा जी को, कि आप आ जाओ यहाँ। और उनका कहना यह है कि पुलिस मेरे घर पर आई, बयान लिए और हमें 6 बजे का टाइम दिया। 6 बजे का टाइम दिया और वो 5 बजे वो लोग वहाँ से 5 सवा 5 बजे वो लेकर निकल गए। मैं इनको फ़ोन कर रहा था, माता जी को लेकर मेडिकल बनवाने जा रखे थे। आपको पता है इतनी भीड़ है शहर के अंदर, समय लगता है। तो रेशमा जी का कहना है पुलिस परिवार की तरफ से कि हमें 6 बजे का टाइम दिया, हमें उसको दिखाना चाहिए कि किसने मारा है, किसने नहीं मारा। और इनका कहना है कि हो सकता है वो लड़का नहीं हो, कोई और आपने पेश कर दिया हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को उनको दिखाना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है मुकदमा ना हो तो वो लड़का माफ़ी मांग ले, उनको दया आ जाए और ये मामला यही कहीं सॉल्व हो गया। आपके साथ एक लड़की आती है छोटी सी, अच्छा, यहाँ ठेले के पास मेरे, उसने 20 रुपये के केले लेती है और 20 रुपये के 25 रुपये का पपीते के 20 रुपये देती है। उसने बोला आंटी 40 रुपये ले लो। मैंने कहा कोई बात नहीं गुड़िया दे दो। वो 50 का नोट देती है, मैं उसको 10 रुपये वापस दे देती हूँ और वो अपना चली जाती है लेके। थोड़ी देर के बाद में एक लड़का आता है, वो जो पपीता और जो केला लेके जाती है लड़की, वो काट के लेके आता है, तुरंत मेरे यहाँ फेंक के मारता है। और मारने के बाद मुझे कहता है माँ की लड़ी, बहन की लड़ी दे। मैंने फटाफट मारता है, 10 का 10 थप्पड़ मारा। मैं कह रही ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इनकी भाभी थी, वो मेरे टीका लगा रही, होली का, मैं उसको लगा रही। उसी के बीच में घुस गया वो लड़का, मैं मारता ही रहा। मेरे को कम से कम 10 थप्पड़ मारे होंगे। और एकदम इन्होंने देखा, बेचारों ने सामने से, ये उसके पीछे भागे, वो लड़का एकदम भागता हुआ सीधा और चला गया गली में। ये हुआ सारा ये फेस इनका ये सब सूजा हुआ है, कितना मारा वो, ये चल नहीं रहा है, ये कान सब मेरे सूजा कान है, से यहाँ सुनाई तक नहीं सब दे रहा है, सूजा हुआ सब पूरा नीला है। इसके हुआ लिए मैं अभी मेडिकल कराने के लिए गई। मेडिकल हो गया इनका? मेडिकल वहाँ भी करवा के लाया। मेडिकल के चक्कर में ही वो पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ भी रखा था और उन्हें जो है मतलब उस लड़के को ले गए, वो पता नहीं कहाँ मुझे और दिखाया नहीं है। मैं तो गई चौकी में, जब हमने जैसे शनाख्त मेडिकल करा करनी के है, हमने देखना है। मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मेरी मदर को चोट लगी है। जब मैंने बोला है, आप मुझे फोन कर रहे हो कि शाम को 6 बजे आइएगा, आप मुझे सुबह से 4 बार चौकी बुला रहे हो, मैं 4 बार चौकी जा रही हूँ, आ रही हूँ, मेरी मम्मी को भी लेके जा रही हूँ। लेकिन वहाँ पे आपने मुझे ये नहीं कहा कि हमने उसको पकड़ के रखा है। आप हमें कहते कि हमने पकड़ा हुआ है। मैंने कहा सर पकड़ा है तो आप हमें दिखा दीजिए। आप जो है बस आ जाओ। नहीं, आप 6 बजे आइएगा। मुझे 2 बार टाइम दिया गया, 6 बजे आइएगा। फिर मेरे घर पुलिस आती है, बयान लेती है, नाम लिखती है, एड्रेस पता लिखती है। उसके बाद पुलिस फिर चली जाती है और 6 बजे का टाइम मुझे देती जाती है। मेरी मदर की बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल नहीं खाया गया, तो मैं मेडिकल कराने के लिए इनको मून हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पे मुझे आधा पौना घंटा लग गया। जब तक मेरी उनसे बात होती रही और मैं जैसे 5:20 पे चौकी पहुँचती हूँ तो हमें पता चलता है कि जी मुजरिम को ले गए। लेकिन मैं कैसे मानूँ, मेरी मदर कैसे माने जब उन्होंने देखा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि कौन लड़का है, कौन सा है। मैं कैसे मान लूँ? आपने मुझे बिना दिखाए उसको कोर्ट में पेश करने के लिए आप लेके जा रहे हैं और हमारा को घुमाया जा रहे हैं। हम सुबह से घूम ही रहे हैं, हम सुबह से घूम रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ना हमारी कोई सुनवाई हो रही, ना हमारी कोई पूछताछ हो रही है। बस सारे बयान हमसे लिए जा रहे हैं क्योंकि मुजरिम हमने उसको मारा है। मेरी मदर बीमार है, 1.5 महीने से हॉस्पिटलाइज हो रखी है, इनसे चला नहीं जा रहा है। उसके बावजूद भी वो लड़का आता है, फोन करके और आके मेरी मम्मी को मार के चला जाता है। कैसे होगा इंसाफ, बताइए आप? इसका इंसाफ क्यों उम्मीद करेंगे हम? पुलिस प्रशासन मेरे बराबर में, लेकिन प्रशासन से मुझे कोई उम्मीद नहीं हो रही है। उल्टा हमसे बयान लिए जा रहे हैं, हमें ही बुलाया जा रहा है, हमें बार बार वहाँ पे खींचा जा रहा है, हम ही जा रहे हैं, आ रहे हैं। कल शाम को 6 बजे से लेके और अभी तक शाम के
6:30 बजने को आए, आज तक मैं ही चक्कर काट रही हूँ, मेरी मदर चक्कर काट रही, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार और मेरे आसपास के लोग जो पड़ोसी हैं मेरे, हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है। हम ही पागल हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है, क्या दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? दबाव ये है कि जब आप अकेले आइएगा, किसी को साथ मत लेके आना, अपनी ये कह मम्मी रहे को चौकी लेके आना में और बयान आके दे। मेडिकल करवा रही थी, आप आके देख लो। मम्मी को लेके आना। खाली मेरी मम्मी को और मेरे को ही बुलाया जा रहा है बार बार। मेरा भाई नहीं जाएगा, मेरी बहन नहीं जाएगी, मेरे पड़ोसी नहीं जाएंगे, मेरे आसपास के रिश्तेदार हैं जो कल इस घटना में शामिल थे, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं देखेंगे। जिन्होंने उस लड़के को देखा वो पहचान नहीं करेंगे, मेरी मदर पहचान नहीं करेंगी। कैसे होगी बात? आप वो भागते जा रहे कि किसी को मार दिया। अच्छा, जैसे मुझे पूछा क्या बात हो गई, उन्होंने कहा हमारे दोस्त की मम्मी को मार दिया। हमने सोचा पता नहीं क्या बात होगी, मार दिया। हम भी उसके पीछे पीछे गए, लेकिन जब वहाँ हमने देखा तो एक बड़े लड़के को पकड़ा जो इनके थप्पड़ मार के गया था। हमने सिर्फ उसको पकड़ा, भाई किसी घर में मारपीट हुई, हमने उसको पकड़ा कि आके माफ़ी मांगे। जो वहाँ के 2-4 गणमान्य व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि हम इसको लेके आ रहे हैं कि जिन्होंने थप्पड़ मारा वो भी लेडीज है, बड़ी है, सबकी जान पहचान मिलेगी। 100 साल से ऊपर तो इनके परिवार को हो गया रहते रहते, 60-65 साल की वो लेडीज़ भी हमारी माँ जैसी हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम इससे माफ़ी मंगवाते हैं, हम लेके आ रहे हैं। जैसे ही वो लड़का छूटा, वो माफ़ी मंगवाना तो दूर, पीछे से एकदम 20-25 लोग जिनके हाथों में लाठी डंडे, किसी हाथ में तलवार वगैरह लेके और एकदम से पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। हम वहाँ से बाहर आए तो देखा एकदम से बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई।